लीला भई गोवर्धन में। तो सखी कथा सुन करके गई और कथा में व्यास जी बता रहे, बोले लाला घर घर जावे माखन चुरा के आवे। तो वो गोपी अपने घर गई, घर जाकर के माने माखन मथो। लेकिन आज वो दही मथते मथते मन में विचार क्या कर रही है, काश मेरे यहाँ को निकरो भयो माखन कभी श्रीनाथ जी पावे और मैं जाकर के नहीं पवाऊं, वो मेरे घर आके पावे। सुबह ने कहा कि मक्खन निकाल करके मटकी में भर के, और मन में विचार करने लगी, बोले अब उनको कहा पता होगी कि मेरे घर मक्खन निको है, कोई बात ना मैं ही बता के आऊं। मक्खन की मटकी संग में लेकर के गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े है के सब तो दर्शन कर रहे हैं, और वो दूर से मक्खन की ऊपर की मटकी को भाग हटाए के ऐसे ठाकुर जी को दिखा रही है, लाला धौरी गैया के दूध को जमाए करके दही बनाए और वाकू मत करके बढ़िया मक्खन निकारो, मैंने कोई को ना दूंगी, मैं तेरे काजे निकारो है, तू आजा घर पे आके या कुछ चोरी कर ले जा, मैं कोई सो ना कहूंगी, तू बस चोरी कर ले जा। और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी। एक दिन है गयो, ठाकुर जी नहीं आए। दूसरे दिन फिर पहुंच गई, फिर दिखावे ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। अब तो वाको नियम बन गया, रोज मक्खन निकाले और बोली मैं हूं देखूं कब तक नहीं आवे को, रोज पहुंच जाए और ठाकुर जी को मक्खन दिखावे। ठाकुर जी के लार टपकन लगी होटल में से वाक्य मक्खन को देख करके। श्रीनाथ जी तो बिल्कुल मूर्तिमंत है कि खड़े हैं, सब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। सामने कीर्तन गा रहे थे श्री कुम्भन दास जी। तो कुम्भन दास जी कीर्तन गा रहे और कीर्तन गाते गाते कहा देखो ठाकुर जी के लार टपक रही है यहाँ पे। तो बोले जय जय कहा भयो कैसे लार निकल रही है। तो कुम्भन दास जी बोले जय जय कहा भयो कैसे लार निकल रही। बोले एक गोपी रोज आवे और मुझको दूर से ही मक्खन दिखावे, यो के लाला आजा मेरे घर आके चोरी कर जा, और बता मुंह को लोभ दे के जाए। भाई न्यों शर्म नहीं आ रही है, मैं परमात्मा मुंह लोभ दे रही है, कोई बात ना है, आप दूर से ही स्वीकार कर ले। दूर से ना मेरी लार यही मारे निकल रही है, अब तो मेरे खावे कोई मन हेरो है, मेरे बहुत जोर से मन हेरो है। बाग गोपी के यहाँ चले, चल के चोरी करिया है, और वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे और कहा निंदा होगी। ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर से दिखावे। कुमनदास जी बोले कहा करना बताओ। बोले रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइए और मैं खिड़की से छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के फिर दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी में चलो फिरो जाए ना है, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं, शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो कर तो चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तो बस ले चल मुझे। वहां समय कुमनदास जी मंदिर के पीछे खिड़की पे जाके खड़े भये और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए और कुम्भन दास के कंधा पे बैठ गए, दोनों पाम लटका लिए और सिर पकड़ करके ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। अब तो छवि देखो कितनी सुंदर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कुम्भना हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी बात दाएं को मुड़ जाइयो, फिर वहां से आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुम्भन दास जी तुम कब हुआ है वाकई यहाँ। बोले मैं गयो ना हूँ, गोपी रोज आके मुझको बता के जावे कि माँ मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुम्भन दास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे। और ठाकुर जी कुम्भन दास जी के संग गए और वह गोपी के घर में ऊपर से छत पे प्रवेश कर गए। ओ देख कुंभना वो टंग रही मटकी, ले चल बा के पास, पाम पकड़ करके ले गए, बैलेंस संभालो गिर नहीं जाऊं, और तुरंत वो मटकी पकड़ ली, छीका पे लटक रही ऊपर। अब तो ठाकुर जी निकार निकार करके प्रेम सो पामे। कुम्भन दास जी बोले अकेले अकेले पाओगे नेक दे दो नीचे प्रसाद। तो ठाकुर जी मक्खन लेके अपनी जीभ से चाटे और अपनो झूठो मक्खनी ऐसे नीचे हाथ करके गए, ले कुम्भना। अब कुम्भन दास जी के कभी आंख पे लग जाए, कभी नाक पे लग जाए, कभी मुंह पे लग जाए। कुम्भन दास जी बोले नेक देखूं तो सही है चोरी की लीला है कैसे रही है। तो कुम्भन दास जी ऐसे पाम पकड़ के जैसे ही ऊपर देखने लगे, सो महाराज ठाकुर जी तो मक्खन निकार निकार करके पा रहे हैं, और ठाकुर जी की धोती है का वो ढीली है के नीचे को खिसक रही है। कुम्भन दास जी बोले जय 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 संभालो। जैसे ही कुम्भन दास जी ने कही सोई ठाकुर जी ने चार भुजा प्रकट कर ली, दो भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और दो भुजा से मक्खन चुरा रहे हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की। कुम्भन दास जी बोले चतुर्भुज बहुत देखे लेकिन ऐसा नहीं देखा। वह छवि को देख करके कुम्भन दास जी तो अपनो सब बेसुध है गए, ठाकुर जी के पाम वाम सब छोड़ छाड़ दिए। अब तो वो तो बिल्कुल महाराज ढीले से पड़ गए, बेहोशी सी आ रही है उनको देख करके कि ये लीला मेरे संग क्यों है रही है। ठाकुर जी ए कुम्भना तू हिलकाई करो, ए कुम्भना ऐसे मत कर मटकी गिर जाएगी। अब कुम्भन दास जी तो मूर्छा में आ गए, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई और जैसे ही फूटी घर के सबरे लोग चोर 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 आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। कुम्भन दास जी तो नीचे गिर गए, ठाकुर जी ने छींका पकड़ रखो, लटक गए ऊपर। लटके लटके ठाकुर जी ने देखी भाई आज पकड़े जाएंगे, जोर की एक छलांग मारी और ऊपर से भाज के महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुम्भन दास वहीं रह गए। इतने में ही गोपी आई, गोपी ने आके कही कौन चोर है, यहाँ में डंडा दो।
दो चार डंडा मार दिए महाराज, लेकिन कुंभनदास जी को कहाँ पीड़ा होनी। तो कुंभनदास बाबा है मंदिर में कीर्तन गावे, अरे बाबा मैं तो मक्खन को ले जाती कि लाला भोग लगावे आएगो, और तू आगो यहाँ चोरी करवे, शर्म नहीं आई तो को है बुढ़ापे में चोरी करे। कुंभनदास जी के तो नेत्रों से आंसू बह रहे, नेत्र खोल करके जब कहा कौन सी गोपी है तुम में ते जो मक्खन लेके जावे, तो गोपी बोली मैं हूं, मैं लेके जाऊं, मैं ही कहती लाला ते लाला काउदना आ जा, लाला तो आयो नहीं, जब बूढ़ो पड्डा आगो मेरे घर। कुंभनदास जी के चरणन में गिर गए और चरणन को हृदय से लगा करके तब कुंभनदास जी ने जो पद गायो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत। अरे सखी मैं ना आया हूं तेरे घर चोरी करवे, जाकू तू लोभ दे के आई वही आया हूं मेरे संग में। गोपी बोली सांची कहो बाबा, बोले सांची कह रहा हूं। अरे भैया मैंने दुनिया ते उनके यश सुने पर उनते तेरो यश सुनो, तू कैसे दही मथे, कैसे मक्खन को भरे, कैसे लेकर के जावे, और तू कैसे कैसे अपने घर को पूरा मार्ग बतावे, वो सब ठाकुर जी अपने मुख से मुख को सुना रहे। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े योगी सन्यासी आके चले गए, जे कोई सो ऐसे ना मिलवे जामे, ये कोई सो ऐसे ना मिले, ये कोई की बात ना सुने, ये कोई की तपस्या स्वीकार ना करें। अरे हजार हजार वर्ष की तपस्या है वे पर भी एक क्षण के दर्शन हो में, लेकिन तू भोरी भारी सखी तो कछु आवे ना है, लेकिन तेरे भोरेपन पर रीछ के जगत नियंता जगदाधार तेरे घर माखन खावे आयो।